हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कर्मभूमि उपन्यास की जो नायिका है सुखदा, उनका चरित्र चित्रण लिखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कर्मभूमि उपन्यास की नायिका सुखदा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, सुखदा कर्मभूमि उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र है। वह उपन्यास की नायिका है। एक नायिका में जितने गुण होने चाहिए उसमें विद्यमान हैं। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। तो अब हम हेडिंग वाइज उसके चरित्र की जो भी विशेषताएं हैं वो हम लिखेंगे। स्वच्छंद विचारों से युक्त, तो इसमें लिखना है, सुखदा अमरकांत की पत्नी है। वह स्वच्छंद विचारों वाली है। ऐश्वर्य और भोग उसके जीवन का लक्ष्य है। उसका लालन पालन स्वच्छंद वातावरण में हुआ है। इसके विपरीत अमरकांत को इतनी आज़ादी कभी मिली ही नहीं। सुखदा अपनी माँ से कहती है, वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा झोटा पहनूं और वह घर से अलग होकर मेहनत मजूरी करें। मुझसे यह ना हो, चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए। दूसरे हेडिंग में हम लिखेंगे, धन के प्रति रुझान। सुखदा का धन के प्रति बहुत ही रुझान था, तो उसमें लिखेंगे, धन सुखदा के जीवन का मुख्य अंग है। वह अमरकांत से कहती है, मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। न्याय गृहस्थों के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए है। तीसरे नंबर का हेडिंग है, दायित्व बोध। सुखदा को दायित्व का पूर्णतः बोध है। समरकांत की अवस्था में वह उनकी सेवा करती है। वह प्रोफेसर शांति कुमार को के समक्ष स्पष्टीकरण देती हुई कहती है, वह मुझे विलासिनी समझते थे, पर मैं कभी विलास की लौंडी नहीं रही। हाँ, दादाजी को रुष्ट नहीं करना चाहती थी, यही बुराई मुझ में थी। नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखेंगे, चतुरा। उसकी चतुराई के बारे में इसमें लिखना है, सुखदा एक चतुर नारी है। वह अपनी चतुराई से समरकांत को परास्त कर देती है। अमर की दलीलें उसके समक्ष तर्कहीन हो जाती हैं। उसने अमर को समझाकर दुकान पर बैठाया, पत्र लिखने का कार्य छुड़ाया। अब पांचवें हेडिंग में लिखेंगे, स्वाभिमानी। सुखदा के चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वाभिमान है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह प्रत्येक कष्ट को झेलने के लिए तैयार रहती है। समरकांत अमर को घर से निकाल देते हैं, वह भी उस घर में एक क्षण भी रहना नहीं चाहती है। भोग विलासिनी और धनोपासिका सुखदा घर की कोई वस्तु लेकर नहीं आती। रेणुका अपने यहाँ रहने का निमंत्रण देती हैं, किंतु वह उसे भी नहीं स्वीकार करती। वह अमर से कहती हैं, माताजी के साथ क्यों रहूं? मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। अब जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है, तो क्यों ना अभी से हाथ लगा दें। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूँगी। छठवें हेडिंग में लिखेंगे, शासन करने की प्रवृत्ति। अमर जब घर छोड़कर चला जाता है तो सुखदा उसे बहुत बड़ा विश्वासघात मानती है। उसने दूसरों की दया पर जीना नहीं सीखा। वह कहती है, यदि वह मुझसे दूर भागना चाहते हैं तो मैं भी उनको बांध कर नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखेंगे, जागरूक नारी। सुखदा आधुनिक युग की नारी है। वह पुरुष की अंधानुगामिनी नहीं है। वह प्रोफेसर शांति कुमार से प्रश्न करती है, ऐसे पुरुषों को जो स्त्री के प्रति अपना धर्म ना समझें, क्या अधिकार है कि वह स्त्री से व्रतधारिणी रहने की आशा रखें। आठवें नंबर के हेडिंग में लिखेंगे हम, पुरुष के विश्वासघात से क्षोभ। पुरुष का विश्वासघात उसके मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, इसलिए वह अमर के प्रति एक आक्रोश प्रकट करती है। स्त्री स्वभाव के विपरीत उसे सकीना से ईर्ष्या नहीं है, वरन उसके प्रति उसके मन में सहानुभूति रहती है। वह सकीना को अपने से अधिक दुखी समझती है। वह सोचती है,
उसकी कितनी बदनामी हुई और अब बेचारी उस निर्दय की नाम को रो रही है। ऐसे छिछोरों का इतबार ही क्या। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तरदायित्व वहन में समर्थ। सुखदा स्वयं तो उत्तरदायित्व का वहन करती है, दूसरों से भी वह यही अपेक्षा करती है। वह कहती है, पराधीनता मुझे इतने अखरती है जितनी तुम्हारे पाँव में दोहरी बेड़ियाँ। समाज की अलग, सरकार की अलग, लेकिन आगे पीछे भी देखना होता है। पिता को दुखी और संतान को निसहाय छोड़कर देश धर्म को पालना ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। 11वें नंबर का हेडिंग है दृढ़ निश्चयी। परिस्थितियों से संघर्ष करने और अपने निश्चय पर दृढ़ रहने को उसमें अपूर्व क्षमता है। मजदूरों के लिए जो जमीन लेना चाहती है उसमें धनीराम रोड़ा अटकाते हैं और वह कहती है, जी नहीं, मैं इतनी सहनशील नहीं हूँ। लाला धनीराम और उनके सहयोगियों को मैं चैन की नींद ना सोने दूंगी। इतने दिनों का खुशामद करके देख लिया, अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिर 10-20 प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। यह उसके दृढ़ निश्चय का परिचायक है। 12वें नंबर के हेडिंग में लिखेंगे नेतृत्व में कुशल। सुखदा नेतृत्व करने में कुशल है, इसी शक्ति के कारण वह नगर में पूज्य है। प्रेमचंद लिखते हैं, अब सुखदा नगर की नेत्री है। नगर में जाति हित के लिए जो काम होता है सुखदा के हाथों उसका उद्घाटन होता है। उत्सव हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, सुखदा उसमें प्रमुख होती है। सुखदा अमर के जीवन की प्रेरणा बन जाती है। उसके जेल जाने का समाचार सुनकर अमर कहता है, आहा, वह जेल गई और वह यहाँ पड़ा हुआ है। वह अछूतों के लिए मंदिर खुलवाती है तो लोग श्रद्धा से उसके पैरों पर पड़ते हैं। स्वयं अमरकांत उसके चरणों की धूल को माथे पर लगाकर अपने को धन्य समझता है और अपनी जीवन का दीपक मानता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे ईश्वर के न्याय में आस्था। सुखदा को ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास है। न्याय की प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ना ही उसका उद्देश्य है। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। न्याय हमारा मदद करेगा और हम किसी की मदद के मोहताज नहीं हैं। 14वें नंबर के हेडिंग में हम लिखेंगे निस्वार्थ कर्म में विश्वास। इसमें लिखना है, वह निस्वार्थ कर्म में विश्वास करती है। आशातीत फल ना मिलने पर अमर जब उदास हो जाता है तब वह कहती है, मैं तो समझती हूँ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। जो काम अच्छी नीयत से किया जाता है ईश्वरार्थ होता है। नतीजा कुछ भी हो, हमें जो कुछ बलिदान करना पड़ा वह उस जागृति को देखते हुए कुछ भी नहीं जो जनता में अंकुरित हो गई है। क्या तुम समझते हो, इन बलिदानियों के बिना यह आ सकती थी और यह समझौता हो सकता था? मुझे तो उसमें ईश्वर का हाथ साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक कार्यों में रुचि। अमर के जाने के बाद सुखदा सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगती है। वह अछूतों के उद्धार में प्रोफेसर शांति कुमार की मदद करती है। गरीबों को रहने के लिए आवास की योजना बनाती है, संघर्ष करती है और अंत में इस समस्या का हल कर लेती है। सबसे लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है, प्रस्तुत विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुखदा का चरित्र इस बात को प्रकट करता है, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान धन से, विद्या से नहीं मिल सकता, बल्कि सेवा द्वार से मिल सकता है। घर और बाहर दोनों ही दायित्व को वह सेवा भावना के कारण निभा पाती है। परिवार के लिए यह एक ऐसी स्त्री का आदर्श बनती है जो आज्ञाकारिणी पुत्र वधू भी है, स्नेही भाभी भी है, पति की प्रेरणा भी है और इन सब के ऊपर एक जन सेविनी भी है। उसका चरित्र स्व से उठकर पर की उच्च भूमि पर पहुंचता है और यह नारी की महानता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उपन्यास में सुखदा के आसपास कोई भी पात्र नहीं दिखाई देता। संभवतः इसी कारण वह इस उपन्यास की नायिका है। इसमें आपको सुखदा के बारे में सब कुछ बताया गया है, बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और इसके पहले वीडियो में हमने इस कर्मभूमि उपन्यास के नायक अमरकांत का चरित्र चित्रण बताया था और इसमें सुखदा का। यदि आपको कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।